नमस्कार दोस्तों, हम आज जानेंगे एमपीपीएससी के बारे में कि एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी की तैयारी करने से पहले एमपीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। एमपीपीएससी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि वह क्या है, कौन आयोजित करवाता है, उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होता है, आरक्षण की प्रक्रिया क्या है, कौन सी पोस्टें मिलती है, परीक्षा की योजना किस प्रकार की होती है, कितने पेपर होते हैं, आवेदन कितने भरे जाते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है। अब शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश की सबसे कठिन, प्रतिष्ठित, सम्मानीय परीक्षाओं में से एक धैर्य, आत्मविश्वास, निरंतरता की परीक्षा है। धैर्य अर्थात दोस्तों, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किसी का सिलेक्शन 1 वर्ष में भी हो जाता है और किसी को 5 वर्ष भी लग सकते हैं। हमें धैर्य बनाए रखकर तैयारी करनी चाहिए। आत्मविश्वास, जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत से हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमें डिमोटिवेट कर समय भी हमें आत्मविश्वास बनाए रखकर लगातार तैयारी करनी चाहिए। निरंतरता, ये ऐसी परीक्षा है दोस्तों, इसे रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए तो उसके बाद 4-5 दिनों बाद पढ़ेंगे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए हमें रेगुलर पढ़ना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। एमपीपीएससी संयुक्त परीक्षा का आयोजन करती है। राज्य सेवा और वन सेवा। राज्य सेवा के तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी अधिकारी, वाणिज्य अधिकारी, सहायक संचालक, जनपद सीओ आदि बनते हैं। जबकि राज्य वन सेवा के तहत फॉरेस्ट रेंजर बनते हैं। योग्यता, स्नातक सभी सब्जेक्ट में, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। स्नातक अंतिम वर्ष वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में आवेदन करने से पहले स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, और जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उन्हें 5 वर्ष अतिरिक्त दिए जाते हैं। शारीरिक मापदंड, केवल वर्दीधारी पदों के लिए पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, ये सभी के लिए समान है। इसमें आरक्षित वर्गों के लिए कोई अतिरिक्त छूट नहीं है। आरक्षण, एससी कैटेगरी के लिए 16%, एसटी कैटेगरी के लिए 20%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। फार्म, प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख आते हैं और उसमें पोस्ट का 15 गुना सिलेक्शन होता है। फिर मेंस में इंटरव्यू के लिए 3 गुना सिलेक्शन होता है। परीक्षा आयोजन, प्री की एग्ज़ाम प्रत्येक ज़िले में होती है और मेंस की एग्ज़ाम संभागीय स्तर पर और कुछ अतिरिक्त जिलों में भी आयोजित होती है। अब देखते हैं दोस्तों, परीक्षा का आयोजन। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, 200-200 के कुल 400 अंक, और जिनका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन होता है उनके लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। उसमें 6 पेपर होते हैं। लिखित परीक्षा, 6 पेपरों के 1400 अंक। फिर जिनका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होता है उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार 175 अंक का होता है। कुल योग 1575 अंकों का होता है, जिसके मेरिट के आधार पर पोस्ट मिलती है। दोस्तों, हम अभी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर फर्स्ट। इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर 200 अंक होते हैं और इसके लिए समय सीमा 2 घंटे होती है। सेकंड पेपर सीसेट का होता है और इसमें कुल प्रश्न 100 होते हैं और एक प्रश्न के 2 अंक, कुल मिलाकर 200 अंक होते हैं। इसका भी समय सीमा 2 घंटे का होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सिलेक्शन के लिए
जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना जरूरी है और आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए 30% लाना अनिवार्य है। उन्हीं को पास माना जाता है। और राज्य सेवा में सिलेक्शन के लिए GS पेपर की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, जबकि राज्य वन सेवा के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। अब देखते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में। इसमें 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS फर्स्ट, इसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी अवधि 3 घंटे की होती है और पूर्णांक 300 का। सेकंड पेपर GS 2, इसमें संविधान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी अवधि 3 घंटे की होती है, कुल पूर्णांक 300 का। तीसरा पेपर GS 3, इसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अवधि 3 घंटे, पूर्णांक 300। चौथा पेपर GS 4, यह नैतिकता से संबंधित है, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें केस स्टडी भी आती है, अवधि 3 घंटे की, पूर्णांक 200 का। पांचवा पेपर हिंदी, इसमें हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में ही आंसर देना अनिवार्य है, अवधि 3 घंटे की, पूर्णांक 200 का। छठा पेपर निबंध का होता है और इसमें निबंध और प्रारूप लेखन आते हैं। निबंध के तहत 2 निबंध आते हैं। फर्स्ट निबंध 1000 शब्दों का और दूसरा 500 शब्दों का। और प्रारूप लेखन, छठा पेपर सभी को हिंदी में लिखना अनिवार्य है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम क्यों ना हो, अवधि 2 घंटे की, अंक 100, मार्क्स 1400 का होता है। और जनरल वर्ग के लिए प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है, तभी पास माने जाते हैं। जबकि आरक्षित वर्ग के अंतर्गत SC ST OBC जिन्हें 30% लाना अनिवार्य है, सभी पेपरों में 30% लाएंगे तभी पास माने जाएंगे। उसके बाद पोस्ट का 3 गुना मेरिट के आधार पर सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार 175 नंबरों का होता है, जिसमें जनरल वर्गों के लिए 175 का 40% पास होने के लिए अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो अंक आते हैं उन दोनों को जोड़कर मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर पोस्ट मिलती है। फर्स्ट रैंक जो लाता है उसे सभी कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक लाता है उसे डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद DSP, वाणिज्य अधिकारी, आबकारी अधिकारी, जनपद CO, नायब तहसीलदार आदि पोस्ट दी जाती है।